इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका कभी प्लूरल नहीं किया जा सकता है। आज हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका कभी सिंगुलर या प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वो हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ एज इट इज यूज होते हैं। ठीक है, इन्हें प्लूरिया टेंटम भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। ठीक है, जैसे कि सीजर्स। अब ये देखिए, इसमें जो ये एस लगा हुआ है, ये मैं रेड कलर से कर देती हूँ। ये जो एस लगा हुआ है, ये आपको लग रहा होगा एस लगा के हमने इसको प्लूरल कर दिया, बट ये प्लूरल नहीं है, ये एक वर्ड है सीजर्स। ठीक है, इसे सीजर्स ही पढ़ेंगे। ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, जीन्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, बिनोकुलर्स, हेडफोन्स, पिजामाज, टाइट्स, लेगिंग्स, ये सारे वर्ड्स हैं जो प्लूरल होते हैं। ठीक है, काम भी प्लूरल का ही करते हैं ये, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगता है। इनको ना तो सिंगुलर करते हैं, ना ही इनको दोबारा से प्लूरल किया जाता है। ठीक है, एज इट इज यूज होते हैं ये। अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा इसको कैसे हम अप्लाई किया जाता है इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। और भी वर्ड्स हैं जैसे प्लायर्स है, टोंग्स है, ट्वीजर्स है, बिलोंगिंग्स है, सराउंडिंग्स है, आउटस्कर्ट्स है। आउटस्कर्ट्स का मीनिंग क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रीमाइसिस है, वैल्यूएबल्स है, थैंक्स, कांग्रेचुलेशंस, वेजेस, रिचेस, प्रोसीड्स, सेविंग्स, शूज, सॉक्स, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमेशा एज इट इज यूज होते हैं। ठीक है, इनके साथ जो वर्ब लगता है वो भी प्लूरल ही लगता है। ओके, अब ये क्यों ऐसे हैं, क्यों इनको प्लूरल यूज किया जाता है, आगे चल के हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा इसको। ये हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ यूज होते हैं। ठीक है, प्लूरल वर्ब जैसे कि आर हो गया, वर हो गया, हैव हो गया। ठीक है, ये इनके साथ यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा प्लूरल प्रोनाउंस लाइक दे, देम एंड दीज, ऐसे ऐसे प्रोनाउंस के साथ यूज करते हैं इनको हम। ठीक है, सिंगुलर के साथ यूज नहीं करते, सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करते इनके साथ इज का यूज नहीं करेंगे, इनके साथ वॉज का, हैज का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए इफ एन ऑब्जेक्ट हैज टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एक कोई भी सीजर है, ठीक है, उसका एक ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसे मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ। एक ये वाला पार्ट है इसका और एक ये वाला पार्ट है इसका, इसके ये दोनों पार्ट है। ठीक है, इसलिए इसको सीजर्स कहते हैं। ये ऑलरेडी प्लूरल हो चुके हैं। ठीक है, जिनके दो साइड्स हों, जैसे पेजामाज के दो साइड्स होते हैं। ठीक है, और वर्क इन पेयर्स, वर्क इन पेयर्स का मतलब जैसे शूज हो गया। ठीक है, एक पेयर में दो शूज होते हैं, दो शूज नहीं होते हैं, पेयर होता है। ठीक है, एक शूज में पेयर होता है। जैसे सॉक्स हो गया, ये भी हमारा पेयर में काम करता है। ओके, देन इट इज ऑफन यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, इसलिए ये लोग कैसे यूज होते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है इनको। एग्जाम्पल्स हैं सीजर्स। देखिए ये सीजर्स है, सीजर्स के दो ब्लेड होते हैं। ठीक है, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स के दो लेग्स होते हैं, इस वजह से हम इन्हें ट्राउजर्स बोलते हैं, इस वजह से इन्हें हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। ग्लासेस, इसके टू लेंस होते हैं, इसकी वजह से हम इसे प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे सीजर हैं। ओके, ये इसको मैं ये देखिए ये हमारा सीजर है, एक ये वाला पार्ट है सीजर का और एक ये वाला पार्ट है सीजर का। इसलिए जब ये दो पार्ट मिल रहा है, इसकी वजह से हम इसको प्लूरल को यूज करते हैं। ठीक है, सीजर हैव टू ब्लेड्स। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारा ट्राउजर्स। ट्राउजर्स में भी दो लेग होते हैं, एक ये वाला लेग और एक ये वाला लेग। ठीक है, ट्राउजर्स हैव टू लेग्स, इसकी वजह से इन्हें हम प्लूरल बोलते हैं, प्लूरल यूज करते हैं इनको। ये देखिए ग्लासेस में भी देखिए टू लेंस है ना, टू लेंस। ऐसे ही जो पेयर्स में होते हैं, जिनके दो साइड्स होते हैं या दो लेग्स होते हैं या पेयर में यूज होता है, उन्हें हम प्लूरल उसमें यूज, प्लूरल नाउन कहते हैं, प्लूरल उसमें यूज करते हैं इसको। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, दे कम इन पेयर्स एंड हैव टू पार्ट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। हाउ टू शो वन, अगर हमें इन्हें एक दिखाना हो, सिंगल दिखाना हो। अब देखिए जैसे कि मैंने बोला कि सीजर्स हैं, सीजर्स अगर मैं बोल रही हूँ तो सीजर्स में आपको नहीं पता चला कितने सीजर्स है, लेकिन अगर मुझे एक सीजर बताना है तो मैं क्या बोलूंगी, अ पेयर ऑफ सीजर। ठीक है, अ पेयर ऑफ सीजर, अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। ठीक है, दिस पेयर ऑफ, दैट पेयर ऑफ, ऐसे हम यूज करते हैं। आगे चलते हैं। अगर मैं ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बहुत फास्ट है, थोड़ा स्लोली स्लोली समझाए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा से इस वीडियो को बनाऊंगी और दोबारा से आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे क्लिप्स में आपको समझाऊंगी। आगे बढ़ते देखिए, नोट करने वाली बात क्या है, पेयर, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, जो पेयर था, वो पेयर हम पेयर लगाने से सिंगुलर हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो इसमें जो पेयर वर्ड है, ये पेयर है, ये पेयर हमारा ऑलरेडी अपने आप में सिंगुलर होता है।
ओके, सो द वर्ब बिकम्स सिंगुलर। तो जब हम बोलते हैं अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो जो सीजर्स है वो अपने आप में सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। जैसे दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज ब्लैक, ठीक है, हम यहाँ पे एक ही ट्राउजर्स की बात कर रहे हैं, एक पेयर ऑफ ट्राउजर्स की बात कर रहे हैं। दिस पेयर ऑफ शूज इज कॉस्टली, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ऐसा आएगा, डी नहीं आएगा। दिस पेयर ऑफ शूज इज कॉस्टली, दैट पेयर ऑफ सीजर्स बिलोंग्स टू मी। ओके, आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करते रहिएगा। देखिए, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे एग्जाम्स में, हम बहुत ज़्यादा ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। क्या मिस्टेक करते हैं, जो फर्नीचर्स, ये देखिए, ये फर्नीचर्स कुछ नहीं होता, फर्नीचर्स एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके पहले देखिए, आपको अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन बहुत अच्छे से समझाया गया उस वीडियो में। जो फर्नीचर होता है हमारा, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसको कभी प्लूरल नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। इस फर्नीचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, और बेड हो गया, अलमीरा हो गया, बहुत सारी चीज़ें आती है फर्नीचर्स के अंदर। फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर होता है, ओके। तो हमारा करेक्ट वन क्या है, ये वाला है, और ये वाला हमारा गलत है। नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन नहीं होता है। इंफॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्लूरल नहीं करते हैं, ठीक है। जो हमारा इसमें जो एस लगा के इसे प्लूरल बनाया गया है, ये गलत है, ये टोटली गलत है। हमारा राइट वाला क्या है, इंफॉर्मेशन होता है, नॉट इंफॉर्मेशन, ठीक है। सीजर्स नहीं होता है। मैं आपको पिछले स्लाइड्स में बताई हूँ, जब हमें सीजर्स को एक दिखाना होगा, वन दिखाना होगा, तो हम पेयर का यूज करेंगे, अ पेयर ऑफ सीजर्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पॉइंट को दोबारा से समझाऊंगी, दोबारा वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। ये देखिए, अब ये हमारा लास्ट है, इसमें हम प्रैक्टिस करने पे चलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा माई ट्राउजर्स। इसमें आपको बताना है वर्ब क्या आएगा। इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में आपको वर्ब बताना है। आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए पांचों का आंसर, फटाफट से आंसर दीजिए मुझको। देखिए, ट्राउजर्स हमने बताया है आपको, जो ट्राउजर्स है वो प्लूरल है, तो जो प्लूरल है तो वो प्लूरल वर्ब का यूज करेगा, प्लूरल वर्ब। तो इसमें जो हमारा वर्ब आएगा वो भी हमारा प्लूरल होगा, और क्या होगा वर्ब, आर। माई ट्राउजर्स आर वेरी ओल्ड। नेक्स्ट है हमारा दीज सीजर्स डैश नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इसमें भी जो हमारा सीजर्स है ये हमारा प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा, और क्या आएगा, आर। दीज सीजर्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। नेक्स्ट है हमारा हिज बिलोंगिंग्स। जो हमारा बिलोंगिंग्स है ये भी हमारा प्लूरल है। जब हमारा नाउन प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही आएगा, क्या आएगा, आर। हिज बिलोंगिंग्स आर मिसिंग। अब देखिए, ये फोर्थ वाला है, इसमें देखिए अ पेयर ऑफ जीन्स। यहाँ पे देखिए ये पेयर लगा दिया है, जब यहाँ पे पेयर लगा दिया है तो जो ये हमारा जीन्स है ये हमारा सिंगुलर बन गया, और जब हमारा जीन्स सिंगुलर है, जब हमारा नाउन सिंगुलर है, तो हमें वर्ब भी सिंगुलर ही चाहिए, तो इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स हमारा वर्ब है, तो स्पेक्टिकल्स जो है हमारा वो हमारा प्लूरल नाउन है, ठीक है। द स्पेक्टिकल्स नाउन है, नाउन हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। ये था हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन, 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको और भी प्रैक्टिस करना है, और भी वीडियो चाहिए प्रैक्टिस के लिए आपको, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं ऐसे ही और वीडियोस लेके आऊंगी, और आपको प्रैक्टिस सीट भी दे दूंगी, जिससे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।